अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 2 गिलास चावल यानी कि हाफ़ kg राइस। तो यहाँ पे मैंने पानी को नीम गरम कर लिया था और उसके अंदर मैं चावल को भिगो दूंगी क्योंकि इससे चावल अच्छे खिले खिले और खुशबूदार बनते हैं। तो आप भी ये टिप अपना के देखें, इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। ये आलू वाले चावल की रेसिपी है तो बहुत इजी, लेकिन हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज जो कि मीडियम थे उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया और 2 टमाटर को भी मैंने काट लिए। और यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास अदरक का पेस्ट नहीं है क्योंकि जो आलू वाले चावल होते हैं वहाँ पे अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने काट लिए। और एक बर्तन में मैंने ऑयल डाल दिया तकरीबन 1 कप और उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिए। और जब ऑयल गर्म हो गया तो तब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए क्योंकि जब ऑयल गर्म हो जाता है तो प्याज जल्दी टेंडर हो जाते हैं। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम कुछ ऐड करेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पे मेरे पास बे लीफ था, बादियान का फूल, काली मिर्च और ज़ीरा। और कुछ खड़े मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने आलू भी ऐड कर दिए। तो फिलहाल इसके अंदर हम अभी टमाटर ऐड नहीं करेंगे, अभी हम आलू को ही पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि इस तरह से आलू का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। इंसान बीफ पुलाव, बिरयानी या मटन पुलाव खा खा के बोर हो जाता है, तो फिर आप ये ट्राई करें। ये तो हर घर की पसंद होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये पसंद होती है रेसिपी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को आलू पसंद ना हो, आलू हर किसी की फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक आलू को पका लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, यहाँ पे मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए और अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी और हाफ़ टीस्पून हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो फिर मैंने उसके मुताबिक ही इसके अंदर सारे मसाले ऐड किए। तो आप भी अपने चावल की क्वान्टिटी के मुताबिक ही इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को टेंडर कर लेंगे। जब टमाटर टेंडर हो जाएंगे तब इसके अंदर हम हाफ़ कप दही ऐड कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि हमने इसके अंदर फिर इमली भी ऐड करनी है। अगर आपके पास दही खट्टी है तो आप फिर इसके अंदर इमली ऐड नहीं करेंगे। तो दही को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दही का पानी जो है खुश्क कर लेंगे। और फिर मैंने इसके अंदर इमली भी ऐड कर दी है। आप चाहें तो आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इमली या आलू बुखारा पसंद नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में। तो इमली को ऐड करने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट तक और आलू को पका लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो चावल हमारे जो थे वो नीम गरम में भिगो के रखे थे, तो फिर यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास पानी के ऐड किए। अगर मैं चावल को नीम गर्म पानी में ना भिगोती तो फिर मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करती, लेकिन मैंने चावलों को नीम गर्म पानी में भिगो दिया था तो फिर वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फिर इसके अंदर हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर हम पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो चावल हमारे बिल्कुल टूट जाएंगे और खिले खिले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि चावल फिर टूट जाते हैं। और यहाँ पे हमारा चावलों का पानी खुश्क हो गया तो फिर यहाँ पे मैंने पुदीना और सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिए ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आए। तो यहाँ पे हम चावलों को दम लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और 5 मिनट के बाद हम फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे।
तो चलें साथ साथ हम रायता भी बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास प्याज हैं, टमाटर और खीरे और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने बारीक सा काट लिए। और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और फिर इसको मैं ऐड करूँगी दही के अंदर। तो यहाँ पे हमारा रायता भी बिल्कुल रेडी हो गया और हमारा पुलाव भी बिल्कुल रेडी हो गया। और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।